ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ नॉट थ्री, ये वाला ऑपरेटर पढ़ा है, नॉट ऑपरेटर पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? यस सर। और हाँ इसको ब्लू में लिख रहा हूँ तो ब्लैक ही यूज करो, ठीक है? प्रिंट ट्रिकी स्लैश ठीक है, इसका आउटपुट बताना आपको। क्वेश्चन नंबर लिख लो, 1 लिख लो, इसका आउटपुट बताना। स्लैश एन का क्या मतलब होता है? स्लैश एन से क्या होता है? हाँ, स्लैश एन से न्यू लाइन चेंज होती है। आगे मैं बताऊंगा जब आपको न्यू लाइन चेंज करना, टैग एस्केप सीक्वेंस से जब बताऊंगा मैं आपको, कई सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे हम लाइन को चेंज करते हैं। बट अभी ये कुछ चीजें जो आ रही है हमारे उसमें धीरे-धीरे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे अभी इफ का बहुत सारा सवाल हमने देख लिया, लेकिन बेसिकली हम इफ का और भी चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और सारे वहां पे सवाल देखेंगे और कुछ चीजें नई भी वहां पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्लैश एन का क्या मतलब है? स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। क्या मतलब होता है? ये मैं लिख रहा हूँ, सवाल में नहीं लिखा होगा, ऐसा मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ। हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं एज का यूज करके, प्रोग्रामर को जानने के लिए। तो स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। अब आप इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर है, कोशिश करो क्या आंसर है। एक चीज और बता रहा हूँ कि जब भी क्या बोलते हैं कि कोई संख्या होगी, आपको बताया कि कोई भी नॉन जीरो संख्या तो क्या होता है, ट्रू होता है, पता है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ट्रू। बट यहाँ पे नॉट लगा है, अब उसके हिसाब से आप सॉल्व करो। देखो क्या है, रिवर्स कर देता है, हाँ रिवर्स कर देता है, तो उसका उल्टा कर देगा। तो उल्टा का क्या मतलब होगा यहाँ पे, बताओ? तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? तो ये आगे और भी सॉल्व दूंगा इससे रिलेटेड। सर ट्रू ही होगा, नहीं आंसर क्या आएगा, आंसर ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आप सॉरी मैंने बोला ट्रू होगा, ठीक है? क्या लग रहा है, कर पाओगे आप? मैं बताऊं? ठीक है, देखो नॉट का मतलब है कि जो जिसके पहले लगाया है उसको क्या कर देगा, जो भी आंसर होगा उसको उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। थ्री और जनरली हम लिखते हैं इफ थ्री, इसका मतलब ट्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रू। इस चीज को समझो, क्योंकि आगे जब लूप में जाओगे तो ऐसी चीजें क्या होंगी, यूज होंगी। तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे कोई संख्या लिख दिया, कंडीशन के बाद मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लिखा कि 3 इज ग्रेटर देन 5 या ऐसा कुछ, 4 इज जो है लेस देन 2, तो यहाँ पे पता चलता है कि ट्रू है फॉल्स। यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिख दिया इफ 3, कोई संख्या लिख दिया तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो क्या उसका मीनिंग होता है, क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन इसके पहले क्या लगा है, नॉट लगा है। नॉट लगा है तो क्या हो गया, फॉल्स। क्या कंडीशन के अंदर ये एंट्री मारेगा, नहीं मारेगा। जब भी फॉल्स होगा तो इसके इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा इसका मतलब क्या, अगला जब यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ आएगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको, यस, यानी आउटपुट में क्या आएगा आपको, यस, आउटपुट मिलेगा जो आपका आउटपुट आपको मिलेगा एस। लगा तभी नीचे वो रन करेगा, हाँ बिल्कुल रन करेगा। आउट ऑफ द कंट्रोल है उसके, इसके कंट्रोल से बाहर है। एल्स क्या होता है, इसके कंट्रोल में होता है।
एल्स जो होता है इफ का कंट्रोल है कि अगर ये वाला पार्ट नहीं चलेगा तो ये वाला पार्ट चलेगा। और यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इफ के कंट्रोल में नहीं है, आउट है, उससे आउट है तो चलेगा इसमें। इसके कंट्रोल में क्या होगा, जो इसके अंदर होगा, इसके ब्लॉक में होगा वो चलेगा। यदि सर वहां पे जो 3 है वहां पे 0 होता तो ऊपर वाली वो चलती प्रिंट वाली। हाँ बिल्कुल चलती। अब आगे सवाल दे रहा हूँ, इससे सही तो नीचे का वाला प्रिंट बिल्कुल प्रिंट होता है, और लाइन चेंज होकर प्रिंट होता है। मतलब पहले लाइन में ट्रिकी आता और दूसरी लाइन में क्या आता, ऐसा। तो वैसे भी प्रिंट का नेचर है, वो लाइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ले लो इसका आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, ऐसा है, आउटपुट ऐसा आएगा। ये आउटपुट सिर्फ लिखा है, कोई आउटपुट मतलब लिख के नहीं आएगा, ये लिख के आएगा एस, सिंगल कोट के अंदर एस। के नाम लिख सकते हैं, वो कोई फंक्शन क्या ट्रिकी नहीं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम लिखते हो ना, बस इसका मीनिंग है। स्लैश अंदर क्या है, मीनिंग है। आगे मैं बताऊंगा, ज्यादा सवाल कराऊंगा, स्लैश है ना, और इसमें स्लैश, ठीक है। जब मैं फॉर्मेटिंग बताऊंगा आपको, मंडे को मैं जब देख रहा हूँ, जब भी मंडे आ रहा है तो गायब हो जा रहा है। तो इससे बड़ी पूजा है क्या, समझ नहीं आ रहा। अगला सवाल देखते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आशुतोष, हमारा दोस्त कहाँ है जी? पूजा करना भेजिए उसको। तो अब खाना बनाना सीख नहीं तुम? क्या क्या बनाना सीख रहे हो? सुमित सर सुमित जैसे का सुमित जाता है खाना बनाना सिखा रहे, तो खाना बनाना नहीं आता है, तो कुछ सीख रहे हो, खाना बनवा रहे हो उसे। दो तरह के लोग होते हैं, मतलब वो अपने रूम से इसके रूम पे जाता है। हाँ मतलब ठीक है, हम लोग पार्ट सिंगापुर में डांस अब सीख कर लो ना, होता है पार्टनर में, होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह तुम बनाओ, शाम को वो बनाए, या एक तुम ये बनाओ तो वो बनाओ। हम लोग जब स्टडी करते थे तो एक ही आदमी थोड़ा काम करेगा, सिंपल सी बात है। कोई बर्तन, हाँ कोई रोटी बनाएगा, कोई बर्तन धुलेगा, सब्जी बनाएगा, ऐसे काम होता है। बाहर निकलने में आदमी बहुत कुछ सीखता है। सबसे पहली चीज जो सीखता है वो है मैनेजमेंट, लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है विदाउट माँ बाप। विदाउट आपके जब तक माँ बाप होते हैं तो आपको मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी कोई चीज दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जब बाहर निकलते हो तो आपको कुछ फिक्स अमाउंट मिल जाता है, और फिक्स अमाउंट में आपको मतलब मैनेज करना होता है, अपने आप को भी मैनेज करना होता है, सोसाइटी को भी मैनेज करना होता है। सारे बहुत कम पैसे होते हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो बहुत कम पैसे होते हैं जिसमें आपको मैनेज करना पता चलता है वाकई में होता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है लाइफ में, और जो इन परिस्थितियों से नहीं गुजरता वो उसका जीवन भी सही से मैनेज नहीं होता, क्योंकि वो जीवन में जो दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड रहा है, तो वो मैनेजमेंट कैसे करेगा। तो हर चीज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, इफ 3 वो मान लेते हैं 1 टाइप पे नहीं सवाल, और सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। अच्छा ट्रिकी अगेन, ट्रिकी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। ट्रिकी अगेन और स्लैश एम तो नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा इसमें एजेंस भी लगा दिया, चलो भाई मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। If 3 print tiki again, else print am I right? Print
एम आई राइट print no you are wrong print no you are wrong okay what's nice so let's have क्या है आंसर Am I right? हाँ सेकंड का कैसे सर वो होगा प्रिंट नहीं होगा क्यों नहीं प्रिंट होगा भाई ट्रू होगा तो प्रिंट होगा ना फास्ट होगा तब नहीं होगा ट्रू होगा तो ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको कराएगा पहले वाला फास्ट हो रहा था ना पहले वाला फास्ट हो रहा था वो क्या हो गया क्योंकि ट्रू था इफ नॉट थ्री था जी क्या है ट्रू है हमारा तो चूंकि नॉट लग गया तो उसको फास्ट कर दिया उसने इसकी वजह से नहीं चला था फास्ट वाला नॉट लगने की वजह से नहीं चला अभी नॉट हट गया तो ये चल जाएगा तो जो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल नीचे कर देगा आउटपुट आपको क्या मिलेगा ट्रिकी है ये हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही आता है ट्रिकी अभी ठीक कोई प्रॉब्लम आगे चलते हैं अगला सवाल है मिला है सर ये कैसे कोई पेपर में पूछता है सवाल हाँ पेपर में ऐसे ही आ जाएगा लिख के तो बताना रहेगा क्या है आउटपुट बताना होगा एमसीक्यू में ऐसे लिख के आ जाएगा आपको आउटपुट बताना होगा कि क्या है इसका ऑप्शन भी रहता है उसमें चार ऑप्शन होंगे ठीक है अभी टेस्ट होगा आपका ठीक है ये वाला चैप्टर फिनिश हो फिर एक वाला टेस्ट लेंगे आपका ये फिनिश होने दें इस वाले पे फिनिश होने दें फिर अब हम एक्चुअली में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं अभी हम असली प्रोग्रामिंग में एंट्री नहीं मारे अभी हम लोग इंट्रोडक्शंस में चल रहे हैं ठीक है असली प्रोग्रामिंग में हम जब एंट्री मारेंगे तब हम लूप स्टार्ट करेंगे ठीक है प्रोग्रामिंग का हार्ट है लूप ठीक है और लूप में ढेर सारे हम अलग अलग सवाल को देखेंगे अलग अलग चीजों को करके मतलब बहुत सारी चीजें हैं पाइथन में जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जो बेस अगर बनेगा तो आपका लूप से बनेगा ठीक है तो कुछ चीज तो फॉर लूप आप पढ़ चुके हो आगे हम फॉर लूप व्हाइल लूप को डिटेल्स में देखेंगे मतलब लूप के अंदर लूप हो तो कैसे हम काम कर सकते हैं कैसे चीजों को जो है जॉब को सही से फिनिश करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे क्वेश्चन है किसी कुछ पूछना है ठीक है इसे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है लिखा है ऐसे इफ जीरो क्या लिखा है इफ जीरो अच्छा ये ब्रैकेट आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते ये बात ठीक है सभी लोगों को पता है कि हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है बट क्वेश्चन में ऐसे जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं प्रिंट print third time repeat sure है third time repeat बस ठीक print am I right बस क्या होगा
बताइए क्या हो प्रिंट करवाना है। ले लो ये बोला है वैल्यू नहीं है हाँ एक बार और है ना मतलब होता है कि false false प्रिंट ये होता है। अच्छा अभी तुम ही बोलोगे फास्ट रहेगा तो नहीं एंट्री मारेगा उसके अंदर अभी बोल रहे फिर एंट्री मारेगा कैसे एक ही चीज को बार बार अभी तुम ही बोले हो ना कि सर फास्ट रहेगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा फिर कैसे चला गया उसके अंदर थर्ड वाला भी दोनों में सेम है। तुम देखो ना सेम है क्या ब्लॉक के अंदर है उसके कंट्रोल किसका होगा अगर होगा कंट्रोल तो उसका होगा नहीं होगा तो नहीं होगा कंट्रोल तो क्या कंट्रोल होगा उसका लूप तो है नहीं कंडीशन जब फास्ट होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा जाहिर सी बात है और इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं किया नथिंग विल बी डिस्प्ले व्हाइट आ जाएगा कोड बिल्कुल सही है कोड बिल्कुल सही है कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एरर भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा खाली व्हाइट जब F5 करोगे तो व्हाइट आपको दिखाई देगा नथिंग विल बी डिस्प्ले इसको सब कंडीशन बोलते हैं हाँ ये कंडीशन है और स्टेटमेंट हो सकता है ना। हाँ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो इसको ठीक है पर कंडीशन अलग चीज है और स्टेटमेंट हमारा क्या है अलग चीज ठीक है स्टेटमेंट में सारे आ जाएंगे बट कंडीशन में सारी चीजें नहीं आएंगी ये भी स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट बट ये कंडीशन है ये वाला कंडीशन नहीं एक लाइन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं तो आउटपुट में आप क्या लिखोगे लिख लो नथिंग विल बी डिस्प्लेड कौन सा नंबर था 18 था ना अगला क्वेश्चन है इफ नॉट जीरो इसी को छोड़ देते हैं तो कुछ स्टेटमेंट है बस स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है इफ नॉट जीरो लिख लो कोलन लिख लो अब इसके अंदर बता दे रहा हूं क्या लिखा है फोर्थ टाइम अगेन हाँ फोर्थ टाइम अगेन स्लैश है फोर्थ टाइम अगेन लिखिए fourth time again slash m inverted comma close उसके बाद है no ठीक इसका आउटपुट क्या होगा रजनीश आशुतोष क्या होगा फोर्थ टाइम अगेन और नो भी क्या होगा ब्रेस होगा देखो एक लाइन में लिखो फोर्थ टाइम अगेन नीचे लिखो नो सिंगल कोट के अंदर फोर्थ टाइम अगेन नो दोनों आउटपुट आएगा अलग अलग लाइन में आएगा सिंगल कोट के अंदर फोर्थ टाइम अगेन और नेक्स्ट लाइन में आएगा नो और सेम नीचे ही होगा मतलब एक दूसरे के नीचे होगा अगला है इफ जीरो जाहिर सी बात है कि जीरो है तो ये नहीं चलेगा प्रिंट प्लीज do not run
else, print, promise, it is last time. और कुछ भी है इसमें, print thanks God. Sorry, print thanks God. अब बताइए आपको promise it last time. सब लोग देखें क्या है, और लोग बताएं, बाकी लोग भी देखें, बताएं क्या है। It is last time. Promise it is last time, thanks God. आंसर में आएगा ये, क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर क्या है, false है, false है तो else वाले पार्ट में आएगा, else वाला जो प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद बाहर आएगा, ये वाला प्रिंट करेगा thanks God. लिख लो, आउटपुट लिख लो, promise it is last time पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में thanks God. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम input or digit input or digit in range 1 to 10, in range 1 to 10, and print this number in words, this number in word. 1 to 10 क्या? इसमें रिपीट कर रहा हूँ। Write a Python program to input or digit in range of 1 to 10 and display this in Word. Display this number in Word. राइट कर लिया आपने? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि आपको यूजर के द्वारा नंबर इनपुट कराइए और चेक कीजिए उस नंबर को कि वह नंबर क्या है, और उसको शब्दों में क्या कर दीजिए, प्रिंट कर लेंगे आप लोग। कंडीशन का यूज होगा, कैसे यूज होगा आप करिए। पहले तो नंबर इनपुट करा लीजिए, फिर चेक कीजिए 1 से लेकर 10 तक ना करना है। आपको मैसेज भी डाल सकते हैं ना, एक पहला मैसेज डाल दीजिए, एंटर द नंबर फ्रॉम 1 टू 10, या बिटवीन नहीं है, 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। ऐसे में जैसे वो संडे का 1 वैसे ही होगा। जिससे हम लोग ये वाला प्रोसेस तो 1 चलो ठीक है। वैसे तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप शायद दिमाग लगा नहीं पा रहे। सबसे पहले आप जो है कोई वैल्यू इनपुट करा लो। तो क्या इनपुट करने के लिए बोला है? कोई 1 से लेकर 10 तक नंबर इनपुट करना है। तो आप यहाँ पे जो है नंबर इनपुट करो। सपोज दैट कि मेरे पास x एक वैल्यू है, ठीक, और आप जो भी देना चाहो, सपोज दैट मैं int यहाँ पे कर रहा हूँ। int है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक int है सारा, वही कर सकते हैं।
input, enter a number. नंबर इनपुट हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो ऊपर मैसेज भी राइट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ प्रिंट करा दो कि नंबर मस्ट बी इन बिटवीन नंबर मस्ट बी 1 to 10 इन रेंज ऑफ 1 to 10। यस, तो आप ये मैसेज राइट है जिससे कि बहुत क्लियरिटी रहेगी, अच्छा रहेगा प्रोग्राम में, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर इफ की वैल्यू जो है, इफ x इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे आगे क्या करते हैं, प्रिंट। आसान नहीं है। अब इतनी सारी कंडीशंस है, सारी कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है 1 से लेकर 10 तक, तो आप पूरा चेक करो ऐसे। एलिफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट 2। ऐसे सारा कर लोगे आप लोग? यस सर। ऐसे सारा एलिफ कंडीशन के थ्रू आप सारा एलिफ कंडीशन के थ्रू सारा राइट 10 तक जो है प्रिंट कराना, यही काम करना है। लास्ट में एल्स यूज कर सकते हो आप। जब 10 तक आपका हो जाएगा तो उसके बाद क्या यूज कर सकते हो, एल्स यूज कर सकते हो। एल्स यूज करने के बाद जो है यहाँ पे लिख सकते हो कि नंबर मस्ट बी प्रिंट। अगर मान लो कि कोई 1 से लेकर 10 तक में नहीं डालता है तो ये वाला प्रिंट होगा, नंबर मस्ट बी 1 to 10, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मैंने एक बार और प्रयास कीजिए, दोबारा प्रयास कीजिए। मैसेज में है कि नंबर जो है 1 से 10 के बीच में कोई नहीं डालता तो उसको मैसेज भी आ जाए तो अच्छा लगेगा कि नंबर मस्ट बी 1 to 10। जैसे आप पैसा निकालने जाते हो एटीएम में, तो अगर उसमें 100 का नोट नहीं होता तो मैसेज आता है ना कि प्लीज एंटर द मल्टीपल ऑफ 500, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, कर लो आप। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to print absolute value of a number, absolute value of a number। ये आपने फुल स्टॉप, नीचे नोट कर लीजिए, नोट NOT नोट। यह सवाल का हिस्सा नहीं है, सबको बताने के लिए बता रहा हूँ। Absolute value is the positive number, absolute value is the positive number। Absolute value is the positive। तो आपको इसका सवाल लगाना है कि कोई कुछ भी इनपुट करे, आंसर आपका किसमें है, पॉजिटिव में। कोई कुछ भी इनपुट करे तो आंसर है आपका किसमें है, पॉजिटिव में। कोई भी चीज मतलब कोई -5 करता है या 5 करता है, 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो तो प्रिंट ही हो जाए 5 पर। अगर -5 करता है तो भी 5 ही प्रिंट। अगर कोई -6 करता है तो भी क्या हो, 6 प्रिंट। क्लियर है?
यानी कि कोई भी नंबर इनपुट करता है तो क्या हो प्लस में, और यदि वो जीरो करता है तो उसको ये आएगा कि दिस इज जीरो, ठीक है। जीरो मतलब जो है हमारा जीरो के अलावा जो वैल्यू होगी हमारा 1 2 3 4 वो एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरो एक हमारा नंबर है, जीरो स्पेशल उसकी इंटिटी है, तो जीरो अगर है तो उसको आप भी मैसेज पर प्रिंट कर सकते हो कि दिस इज अ जीरो, ठीक है। तो माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं है और जीरो का मतलब है, ठीक है। जीरो का तो मीनिंग है बट माइनस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, जैसे आपने कंडीशन इसको किया वैसे उसको भी कर सकते हो, बट ये कि माइनस वाला प्लस में कैसे जाएगा ये और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर माइनस हो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि प्लस को कैसे चेक करोगे आप, बताओ यार लॉजिक क्या होगा, लॉजिक बताओ प्लस को कैसे चेक करोगे। वो नंबर है पहले तो चेक करोगे ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज क्या कर दो प्रिंट करा दो। और नेगेटिव है तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का अगर माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है कि हाँ। तो कैसे चेक करोगे, सोचो थोड़ा कैसे चेक करते हो, कोई चीज पॉजिटिव कर रहा है कोई चीज नेगेटिव कर रहा है, कंडीशंस में चेक करना। अगर कोई वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव है, अगर कोई वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव है, और जीरो से कम है तो क्या है नेगेटिव है, हो गया ना। अब कंडीशन का लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कोई वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी और जीरो से कम होगी तो क्या होगी नेगेटिव होगी, ये कंडीशन है। पॉजिटिव मतलब वो करना है प्रिंट करना है वो नंबर ही पॉजिटिव करना है, इससे -5 है तो उसको प्रिंट पॉजिटिव करना है, इससे 5 है पॉजिटिव करना ही है, -5 है तो 5 करना है, +5 है तो 5 होगा ही प्रिंट, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग क्या लग रहा है बताओ मुझे, हो जाएगा। एक्स है ना नंबर का इनपुट करा बोली हां, तो इसको ऊपर नहीं अगर ये कोई एक्स नंबर इनपुट करा तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 then x
पे ये नहीं करना चाहिए माइनस ठीक हो सही है ठीक है सही दिमाग लगा रहा हूँ लेकिन ये चीज प्रिंट नहीं करना पॉजिटिव नेगेटिव टू को एब्सोल्यूट प्रिंट नहीं करना यहाँ पे नेगेटिव लिखना नहीं है यहाँ पे नेगेटिव उसको हटा देंगे सर। हाँ उसको हटा दो ठीक है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे देखो तो मान लो x नाम का हम एक वैल्यू ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे इनपुट करा देते हैं int इनपुट एंटर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है तो नंबर ही चाहिए हमको यहाँ ठीक है ये हो गया हमारा और यहाँ पे चेक करते हैं कि x is greater than 0 then positive number हो गए ठीक है then print message absolute value is equal to inverted comma x को बदलने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत ही नहीं सेम होता लिख के आएगा ना हाँ जैसे लिख पहले तो प्रिंट होगा तो लिख से आएगा हाँ लिख के आएगा यस ये लिख के आएगा ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ये यहाँ पे भी करेंगे हम जब यहाँ पे करेंगे एलिफ वाला पार्ट करेंगे एलिफ x is less than 0 then print absolute value is equal to inverted comma ठीक है और यहाँ पे माइनस x ठीक है माइनस x तो ये क्या है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है अगर ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपने आप ही मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत जनरली हम जब मैथ में राइट करते हैं तो ऐसे ही राइट करते हैं यस तो आप यहाँ पे भी ऐसे राइट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एल्स में हम मैसेज देते हैं एल्स एल्स प्रिंट this number is 0 ठीक देख लो हो गया हो गया
क्वेश्चन लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट marks of 3 subjects. Write a program to input marks of 3 subjects and compute average and grade as per following guideline. ठीक है, ठीक है। अब नीचे लिखिए, 3 कॉलम बनाना है आपको। पहला कॉलम थोड़ा पतला होगा, पहला कॉलम ग्रेड है, पहला कॉलम ग्रेड का, दूसरा कॉलम थोड़ा चौड़ा होगा, रिमार्क्स है इसमें, रिमार्क इसमें ज्यादा लिखना है, और तीसरा कॉलम ये आपको पतला होगा, मार्क्स। पहला कॉलम ग्रेड है, दूसरा कॉलम रिमार्क्स है, तीसरा कॉलम मार्क्स। इसमें क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा क्या क्या लिखना है आपको प्रोग्राम में। पहला ग्रेड ए, ग्रेड के अंदर लिखिए ग्रेड ए, ठीक है। इसके रिमार्क्स में लिखिए लेवल 4, कॉमा, ऐसे ही राइट करना है आपको ना। इसके बारे में जब भी ग्रेड करेंगे आप ग्रेड ए, फिर उसका रिमार्क्स लिखना है उसके बारे में, ठीक है। जैसे आपकी मार्कशीट में आता है, लिखिए ना बोल। यस यस सर। लेवल 4 कॉमा अबव एजेंसी, AVOV अबव एजेंसी, और डैश देना है आपको। डैश कैसे देते हो आप? ऐसे above agency और ऐसे dash line, ठीक। above agency dash normalized नीचे नहीं, उसी के साथ में रहेगा, मैसेज के साथ में। हाँ, एजेंसी के बाद dash normalized student, ठीक। और मार्क्स में लिखना है 80%, ऐसे लिखोगे, ऐसे परसेंट 80%, ठीक है। 80% and above, 80% और उससे above वाले जो है A ग्रेड है। दूसरा ग्रेड के नीचे लिखना है B ग्रेड। रिमार्क्स में है लेवल 3, लेवल 3 कॉमा एट एजेंसी डैश नॉर्मलाइज्ड स्टूडेंट, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड लिखना, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड, पीछे वाले में भी स्टैंडर्ड कर लेना, स्टूडेंट नहीं, वो स्टैंडर्ड और इसमें लिखना है 70 से 79%, 70 से मार्क्स में लिखना है 70-79%। अगला है ग्रेड सी, उसमें लिखना है आपको लेवल 4, लेवल 4, हाँ ऊपर भी लेवल 4 है, नहीं सॉरी लेवल 2, 3 था ना उसके पहले, इसके बाद लेवल 2, इसमें लिखो कॉमा देके बिलो but approaching agency dash normalized
ठीक है। मार्क्स में लिखना है आपको 60 से 69%, 60 से 69%। और डी उसके बाद ग्रेड में लिखना है आपको, ग्रेड में डी लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1। इसमें लिखना है कॉमा के बाद वेल बिलो एजेंसी, वेल बिलो एजेंसी, वेल बिलो एजेंसी डैश नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कौन सा था हमारा? डी था ना, लेवल 1 था ना। आगे है, अगला है ये, इसका मार्क्स लिख लो 50 से 59%, 50 से 59%। अगला है आर, अगला ग्रेड है आर, हाँ आर, अगला ग्रेड है आर, ठीक है। इसके लिए लिखना है मार्क्स में रेमेडियल स्टैंडर्ड्स, रेमेडियल मतलब इलाज करना है इसका, REMEDIAL, रेमेडियल स्टैंडर्ड्स, रेमेडियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और लिखना है बिलो 49%, बिलो 50%, सॉरी बिलो 50% होगा, 49 से होगा। इसमें मार्क्स में लिखना है बस, इसमें इतना ही मैसेज लिखना है, रेमेडियल स्टैंडर्ड, और मार्क्स में लिखना है आपको बिलो 50%। ये आप कर लोगे? यस। ऐसा किए हो ना सवाल पहले? यस। तो आपको ग्रेड पहले, सबसे पहली बात तो 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज, सिंपल सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट्स का हम लोग की 3 सब्जेक्ट है उसमें, तो बोला है कि कितना वो मतलब एवरेज 5 है, तो टोटल एक है 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, एक ही स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो एक स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। एक स्टूडेंट मान लो 3 है, 3 सब्जेक्ट्स है उसका, पहले सब्जेक्ट में 80 पाया है, दूसरे सब्जेक्ट में मान लो वो 70 पाया है, तीसरे सब्जेक्ट में मान लो 90 पाया है, तो टोटल जोड़ दो इसको, 0 0 कितना हो जाएगा? 9 ये हो गया 10 16 16 8 20 से 24 240, ठीक है। 240 टोटल आ गया। इसमें कितना 3 से भाग देना है, कितने से भाग देना है? 3 से भाग देना है, जो आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा 240/3। ये क्या होगा हमारा? आपकी इच्छा, आप अगर दशमलव में वैल्यू नहीं जाता तो डबल स्लैश लगा दो, और आप यदि जो है क्या बोलते हैं कि दशमलव में वैल्यू, ऐसे तो एवरेज दशमलव में आएगा, एवरेज ऐसे क्या होगा दशमलव में आएगा। अगर आप चाहते हो कि दशमलव में नहीं चाहिए तो आप डबल स्लैश लगा दो, क्लियर है ना? तो इस तरीके से इसको हम एवरेज बोलते हैं। किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो टोटल उसका जोड़ दो, और जितने लोग या जितना जो भी ऑब्जेक्ट है उससे क्या कर दो, भाग दे दो, तो हमारा क्या जाता है? एवरेज। क्लियर? बाकी ग्रेड निकल जाएगा, टोटल करोगे, टोटल के हिसाब से परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज क्या करोगे, सब 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कर लेना, छोड़ दे। अब आपको कोड लिखना है 1808, चैप्टर का नाम है कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट, कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव, ITERATIVE, कंडीशनल एंड आइटरेटिव, ITERATIVE, ठीक है। आइटरेटिव स्टेटमेंट, अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आइटरेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या इस पे हम वर्क करते हैं। कंडीशनल एंड आइटरेटिव सिस्टम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए।